Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we try to discuss what is the status of Indian indices, and after that we will try to focus on some particular stocks. So without any delay, we start our video. सबसे पहले हम निफ्टी का ऑप्शन चेन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप है और कहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ये बात कर रहा है। तो अगर हम कॉल की तरफ आके देखते हैं तो यहाँ पे 17,500 जो है वो निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और इधर जब हम पुट की तरफ आते हैं तो पुट की मैं थोड़ा सा ये OI का सेटिंग्स में ठीक कर देता हूँ और पुट की तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे कि 17,300 का काफी जो है सो यहाँ पे राइटिंग हो चुकी है पुट में, और 17,000 मतलब ये 17,300 पे सबसे ज्यादा राइटिंग है पुट में। तो मतलब ये एक बार 17,150 तक मतलब मार्केट को नीचे लेके जाएगा। बट अगर हम चार्ट में अगर बात करें तो मैंने लास्ट वीक मैंने एक इशारों में मैंने बोला था कि निफ्टी एक बार 17,000 तक के लिए मुझे दिख रहा है। एक्चुअली है क्या, मैं ये यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा है और यहाँ पे ये आपका वेज का फॉर्मेशन भी कर रहा था, राइजिंग वेज का, तो उसका फॉल का दरअसल मुझे ये लग रहा है कि अगर यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यूएस मार्केट गिर रहा है, तो हम अपने मार्केट को कब तक संभाल के रखेंगे विदाउट एफआई के पैसे पे। हम अपने मार्केट को संभाल सकते हैं, लेकिन हमारा मार्केट अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि हम विदाउट एफआई के पैसे के बिना हम अपने मार्केट को संभाल सकें। तो ये जो भी था वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन जो मार्केट में ट्रैप किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से जो है सो मार्केट में जो है सो फ्राइडे के दिन जो है सो मार्केट में एक अच्छा खासा पॉइंट आपको गिरावट दिखी। और अभी भी लोग मुझसे बोल रहे थे, थर्सडे के दिन ही मुझसे पूछ रहे थे कि कॉल बाय करूं क्या। मैंने कहा कि नहीं, एक दिन रुक जाए, क्योंकि यूएस में जो फेड की जो बैठक होती है उसका जो आउटकम आता है उस दिन आपका आउटकम कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ नेगेटिव भी आ सकता है, बट नेक्स्ट डे जो उसका आउटकम होता है वो मार्केट की दिशा को कंटिन्यू बताता है। और फेड के चेयरमैन का ये कहना है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी पेज से बढ़ाएंगे टिल जब तक कि हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं होगा। तो मतलब ये मार्केट के लिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये मार्केट के लिए काफी निगेटिविटी का मतलब दौर होगा। दूसरा चीज, हम अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में अभी तक मतलब जो भी मैं टीवी पे देख रहा था तो बहुत ज्यादा बुलिश थे और पता नहीं क्या क्या। तो मेरा ये कहना है कि निफ्टी बैंक हो या निफ्टी हो, आप निफ्टी बैंक जो बना है वो 12 निफ्टी के जो निफ्टी बैंक के जो 12 स्टॉक है उन पे बना, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक और इन सब का। तो अगर इसमें से अगर आप किसी का भी अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, हर एक चार्ट जो है सो आपके साथ में शेयर करूंगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी आप देखोगे कि एक आपका रेक्टेंगल चैनल का फॉर्मेशन था, तो इसका ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट गिरेगा। आप कोटक बैंक की बात करोगे, कोटक बैंक में आपका राइजिंग वेज था, ये आपका मार्केट में फॉल आपको दिखा रहा था। आप आईसीआईसी बैंक की बात कर सकते हैं, आप इंडस बैंक की बात कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक की बात कर सकते हैं, एसबीआई की बात कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मोस्टली जितने भी बैंक थे सब ऊपर से आपको रिवर्सल पैटर्न दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में और फॉल आपको देखने को मिलेगा, और चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, और ये सारे बैंक आपको नीचे दिखेंगे।
अब यहाँ पे है कि बाई किसे करना है और सेल किसे करना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा तरीका आपको समझा भी देता हूँ और बता भी दूँ। जैसे मैंने कहा था कि पेज इंडस्ट्री अगर आपको 48,000 पे मिल जाए तो मार्केट में एक अच्छा खासा इसमें मूवमेंट है, और ये मूवमेंट इसने दिखा भी दिया। अब ये तो मिस कर गया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डॉलर इंडस्ट्रीज है उसमें ब्रेकआउट बाकी है। तो नज़र हमें जो रखना है बाइंग की तरफ रखना है, तो डॉलर इंडस्ट्रीज पे रखना है, क्योंकि ये इसका अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये 545 तक ले तो रेडी है, और उसके बाद में फिर आगे के लिए रेडी है। तो ये तो बाइंग का हो गया। अब अगर सेलिंग की बात करें तो दरअसल क्या है कि हमारा सबका काम ये है कि अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो रात में हम पहले रिसर्च करें, चार्ट पैटर्न बनाएं, देखें और उस चार्ट पैटर्न को नोट करें। बट आपका काम इससे नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपको एक स्कैनर की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने एक स्कैनर बनाया हुआ है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट आपको बियरिश लगता है तो आप बियरिश स्कैनर को स्कैन करें, और मार्केट का सेंटिमेंट अगर आपको पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव स्कैन कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा था कि मार्केट निगेटिव है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। स्कैनर मैंने एक छोटा सा फार्मूला ये दिया है कि जिसका RSI 40 से नीचे हो वो मुझे स्कैन करके बता दें, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग जो होगी वो प्रीवियस डे से नीचे हो, कम हो। मतलब अभी का जो करंट पोजीशन है वो प्रीवियस डे के मार्केट को लो को ब्रेक करके नीचे गया हो, और लेटेस्ट वॉल्यूम जो होना चाहिए वो कम से कम 10 लाख का होना चाहिए, और ये फिल्टर जो करे वो केवल फ्यूचर के स्टॉक्स पे फिल्टर करे। तो ये मार्केट में जैसे ही आप इस स्कैनर को आप रन करेंगे, इसका 780 रुपये आपको लगेगा चार्ज मंथली, और मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है, मैं सिर्फ यूज करता हूँ, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो आप किसी दूसरे साइट से भी बना सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है ना कि ये स्कैनर आपको तुरंत ही स्कैन करके बता देगा कि कौन सा स्टॉक नीचे। अब जैसे मुझे इस स्टॉक ने बता दिया था कि ये मतलब 2-2.5% नीचे जैसे ही था, तो ये मुझे 9:30-10 बजे बता दिया। अब 9:30 बजे 10 बजे बता दिया तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक PNB का चार्ट केबल लगाया, और बड़ा सिंपल तरीका है। हम वही अपना 1 डे पे 1 आवर पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे सबसे पहले, जो मैंने खींचा हुआ है, ठीक है। अब हम आ गए 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे अगर मैं देखूँ तो ये 9:15 का पहला कैंडल था, और ये मतलब जो आपका प्रीवियस जो मतलब सपोर्ट लाइन को इसने यहाँ पे हाई किया, ब्रीच किया, और नेक्स्ट सपोर्ट लाइन को भी इसने ब्रीच कर दिया, तो कंफर्म कर दिया कि मार्केट नीचे का है पहला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और नीचे से ऊपर की इसकी बात करेंगे। मार्केट में यहाँ पे इनसाइड बार सेटअप भी बन रहा है 2 कैंडल बनने के बाद में। तो मार्केट जब इनसाइड बार सेटअप के बाद में ये जब कैंडल वो मार्केट जब ब्रीच किया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मार्केट में बड़ा सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे, कोई वो जरूरत नहीं है कि मतलब मार्केट में 50 स्टॉक पे हम फोकस करें। जो स्टॉक हमें स्कैनर निकाल करके देगा उस स्टॉक को आप एक बार चेक कर ले। आप चाहे तो 1 मिनट आपको लगेगा, आप इसका 1 डे पे चार्ट खोल सकते हैं। तो 1 डे के चार्ट पे भी आपको दिख रहा है क्या कि ऊपर में ये क्या है, पिन वार सेटअप टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब ऊपर से क्या है आपको एक सेलिंग प्रेशर है। तो ये आपको हो गया। दूसरा, अगर मान के चले कि ये तो मैंने निगेटिव के लिए बना दिया। अब अगर आपको मान के चले कि आपको पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव के लिए क्या कर सकते हैं। तो पॉजिटिव के लिए भी बड़ा सिंपल है, मैंने एक सिंपल सा एक इसमें फार्मूला लगा दिया है। जैसे बियरिश का था वैसे ही मैंने बुलिश का लगा दिया है। बुलिश में मैंने कहा है कि जिसका RSI ग्रेटर देन क्या है 60 हो। दूसरा, लेटेस्ट क्लोजिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके होना चाहिए। इसका वॉल्यूम जो होना चाहिए वो भी क्या प्रीवियस डे से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे जो वॉल्यूम जो होना चाहिए वो 20 लाख के ऊपर होना चाहिए, और जो मार्केट में ये कम से कम 2% चला हुआ हो। तो ये सारी चीजें अगर आप लगाते हैं तो आपको स्कैनर बता देगा पॉजिटिवली। अब लास्ट डे में मार्केट में कोई उस ढंग का था नहीं, तो इसने स्कैन करके बताया नहीं। तो जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव काम करेंगे, जब मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव होगा तो हम निगेटिव काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग आराम से अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आप जितनी भी किताबें पढ़ें, चाहे वो कैंडल स्टिक्स की किताबें हैं, चार्ट पैटर्न की किताबें हैं, प्राइस एक्शन की किताबें हैं, द विजार्ड ऑफ द वॉल स्ट्रीट है, मतलब बहुत तरह की किताबें हैं। जो किताबें आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि मार्केट में मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे भी गलती होती है। मैं सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ,
जिस दिन मार्केट में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उस दिन आप ट्रेड नहीं करें। आपने पैसे कमा लिए हैं तो भी ट्रेड बंद करें, पैसे लूज कर लिए हैं तो भी ट्रेड बंद कर ले। और जिस दिन आप एकदम काम कूल हैं और आपको लग रहा है कि नहीं एकदम मार्केट में जो मेरे स्कैनर है ये सारे चीज़ें वर्क कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ट्रेड करें, नहीं तो मत करें। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जगह मिसिंग है। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और जब भी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है अभी ज़बरदस्ती का कॉल बाय करने का। मार्केट अगर कल आपके स्कैनर बता रहे हैं कि मेजर स्टॉक्स अगर आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप एंट्री करेंगे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ है और अच्छे ढंग से आप पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे पर्टिकुलर स्टॉक्स पे करें, क्योंकि एक बार पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप काम करने के आदी हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स ऑल।